औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है वो है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये जो यहाँ पे टेबल है, सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू से आपको बताना है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। आपको यस या नो के साथ जवाब देना है। पहला पार्ट जो है x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, यानी ये जो वेरिएबल यहाँ पे है इसका वैल्यू इसने 3 रखा है। आपको ये बताना है क्या ये इक्वेशन इस वैल्यू पे, इस x इज इक्वल 3 पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। मैं इस क्वेश्चन को आपको इस तरह सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट जो है x + 3 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 3। दिस implies दैट इस x के बदले आपको ये 3 लिखना है। गो 3 + 3 is equal to 0. This implies that 6 is equal to 0. यानी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का है वो 6 निकला है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो 0 है। Hence the equation is not satisfied at x is equal to 0. Hence the equation is not satisfied at x is equal to 3। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है x + 3 is equal to 0 at x is equal to 0। अब आपको इस x के बदले ये 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। करिए, चलो शुरू करते हैं। x + 3 is equal to 0, x + 3 is equal to 0 at x is equal to 0। This implies that x के बदले आपको 0 लिखना है। 0 + 3 is equal to 0। This implies that 0 + 3 यानी इन दो नंबर्स को ऐड करना है। 3 is equal to 0। It is impossible. Hence the equation is not satisfied at x is equal to 0. Hence the equation is not satisfied
एट x इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह तीसरा पार्ट यहाँ पे आप देखिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x के बदले आपको -3 सब्स्टिट्यूट करना है। तीसरा पार्ट जो है वो है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एट x is equal to -3. This implies that इस x के बदले आपको ये -3 सब्स्टिट्यूट करना है। -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो है ये माइनस साइन इस 3 के पहले है। गो दिस इज -3 प्लस दिस इज +3। जब आप इन दोनों को सॉल्व करना चाहो तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से जब 3 घटाएंगे तो 0 रहता है। 0 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो रही है। सो द इक्वेशन is satisfied at x is equal to 0। अब इसी तरह आप से चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा अप टू 11th पार्ट तक, 11th पार्ट तक आपको ये सारे के सारे देखने हैं कि क्या ये इन वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो लिखिए हाँ दे आर सेटिस्फाइड, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अगर नहीं हो रहे हैं तो लिखिए नो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। या यू कैन राइट हियर यस और नो में आप जवाब दीजिए। इसका जवाब आ गया नो, नो, और इसका जवाब आ गया यस। इस तरह इनका भी देखिए आप। एक और मैं सवाल आपसे आपको सिखाना चाहता हूँ, वो है 10th एंड 11th पार्ट। इसका जो वो 10th पार्ट है x, वो है m/3 इज इक्वल टू 2 एट m इज इक्वल टू m/3 इज इक्वल टू एट m इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब इस m के बदले आपको ये वैल्यू लिखना है, ये वैल्यू देना है। 0/3 इज इक्वल टू 0। आप इससे कबल ये जान चुके हैं 0/anything दैट इज 0, 0 सॉरी 2 यहाँ पे है। 0/3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। यानी ये जो m/3 इज इक्वल टू 2, ये m इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो लिखिए इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड एट m इज इक्वल टू 0। आ लिखिए, सीधी लिखिए उस पर नो, नो। ये जो कॉलम जो आपने यहाँ से जो आप शुरू करें, आपको जो कॉलम पूछा गया है आप यहाँ पे लिखिए नो या और यस में जवाब दीजिए। एक और सवाल आखिर पे 11th पार्ट xi पार्ट, m/3 इज इक्वल टू 2 एट m इज इक्वल टू
6। नाउ इस m के बदले आप दीजिए ये वैल्यू 6 / 3 is equal to 2. This implies that 3 ones are 3, 3 twos are 6, 2 is equal to 2. Yes, it is satisfied at m is equal to 6. और आप लिखिए सिर्फ yes, yes. Thanks so much. Assalamu alaikum.